अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के बाद 8 केसेस ऐसे हैं जो आपको लगने के बाद आप सऊदी अरब पर परमानेंटली बैन हो जाते हैं। वो 8 केसेस क्या है आपको मैं इसी वीडियो में तफसील से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। वो भाई जो सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गई हैं, यानी उनका वीज़ा ख़राब हो गया था या इकामा एक्सपायर था या ख़ुरूज के केस में उनको डिपोर्ट करवा दिया गया हो, चाहे वो जेल से गया हो या वो आउटपास पे गया हो और वो फिर से अब सऊदी अरब आना चाहता है, तो सऊदी का वीज़ा प्रोसेस करने से पहले, बल्कि अपना मेडिकल करने से पहले आपको तरहील पेपर निकालना होगा, मतार पेपर नहीं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आप सऊदी अरब वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कौन से तरीके से जा सकते हैं। किसी को पैसा देकर जा सकते हैं या पैसा देकर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये आपको सब चीज़ तरहील पेपर से वाज़ेह हो जाती है। अगर आपके प्रिंट में अलक़ियाम बिलगश्त तदवीर अल-इश्वा लिखा हो, तो वो भाई अपने मेडिकल तक नहीं करवाएगा, वो सऊदी अरब नहीं आ सकता है। इसके अलावा अगर आपके प्रिंट में क़ज़िया मनिया लिखा हो, तो वो भाई भी अपना मेडिकल तक नहीं करवाएगा, वो भी सऊदी अरब पर परमानेंटली बैन है। ना वो पैसों से आ सकता है, ना किसी दूसरी तरीके से। इसके अलावा अगर आपके प्रिंट में हज बिदून तसरीह लिखा हो, तो वो भाई भी सऊदी अरब नहीं आ सकता है। इसके अलावा अगर आपके प्रिंट में उम्रा बिदून तसरीह लिखा हो, तो वो भाई भी अपना वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करेगा, हत्ता कि अपना मेडिकल भी नहीं करेगा, वो भी सऊदी अरब ना पैसों से आ सकता है, ना किसी दूसरी तरीके से। इसके अलावा अगर आपके प्रिंट में मना मरहल अद्दहुल लिखा हो, तो वो भाई भी सऊदी अरब नहीं आ सकता है, वो परमानेंटली सऊदी अरब पर बैन है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे केसेस हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, तो वो भी अगर आपके प्रिंट में लिखा हो, तो वो भी सऊदी अरब नहीं आ सकता है, ना पैसों से आ सकता है, ना उम्रा वीज़ा पर आ सकता है, ना विज़िट वीज़ा पर आ सकता है। क्योंकि बाज़ एजेंट्स ऐसे हैं जो आपको बताता है कि कोई बात नहीं, अगर आपके प्रिंट में जो भी लिखा हो तो मैं आपको सऊदीया भेज सकता हूँ। आपने ऐसा गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। तो वीज़ा प्रोसेस करने से पहले आपने अपना तरहील पेपर ज़रूर निकालना है, जिससे आपको पता चल सके कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं, कौन से तरीके से जा सकते हैं, आप किसी एजेंट को पैसा वगैरह दे के जा सकते हो या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी आप अपना तरहील पेपर नहीं निकालेंगे, तो इससे आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपका वक्त भी ज़ाया होगा। क्योंकि आपको तो मालूम है कि एजेंट हज़रात ऐसे होते हैं कि आपसे पैसा ले लेता है, चाहे आपका काम हो जाए या ना हो, तो आपका पैसा चला जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हालात मुल्क के ठीक नहीं हैं, तो किसी को पैसा देने से पहले अपना तरहील प्रिंट ज़रूर निकालें, ताकि आपकी माली और वक्त दोनों का नुकसान ना हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको यही मसला है और वो फिर से सऊदीया आना चाहते हैं, ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए।